हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं सभी। वेलकम बैक ऑन माय चैनल साइंस वाला। सो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए लेके आए हैं क्लास 9th फिजिक्स चैप्टर मोशन का थर्ड पार्ट। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीड्स। सो लेट्स बिगिन। स्पीड, इट इज़ डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय बॉडी अपॉन टाइम टेकन। इट इज़ ऑल्सो डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी पर यूनिट टाइम। व्हाट इज़ एक्चुअली मीनिंग ऑफ दिस? बच्चों देखिए क्या है, कोई भी बॉडी है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई कार है, कोई भी ऑब्जेक्ट अपने पास है, वो जितने टाइम में जितना डिस्टेंस ट्रैवल करता है उतनी ही उसकी क्या होती है, स्पीड होती है। दैट मीन्स डिस्टेंस पर यूनिट टाइम। जैसे कि हम व्हीकल के स्पीडोमीटर में देखते हैं, हमारे पास यूनिट वहाँ लिखा होता है, किलोमीटर पर आवर रिप्रेजेंट होता है। क्लियर। सो उसकी क्या होती है कि जितने घंटे में जितने किलोमीटर वो ट्रैवल करेगा उतनी ही उसकी क्या होती है बच्चों, स्पीड होती है। स्पीड इज मेजर्ड इन अ किलोमीटर पर आवर, बट इट्स एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकेंड। सो बच्चों, आपको डेफिनेशन से क्लियर हो गया होगा कि स्पीड क्या है। सो बच्चों, बात करते हैं आगे। फॉर्मूला ऑफ स्पीड। स्पीड इज डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम टेकन। द सिंबल ऑफ द स्पीड इज v and the symbol of the distance is, we know that very well, s, and the symbol of the time is t. If we want to find out the time, then we change the term and replace the both of the values, then we get the formula of time. Time is equal to distance upon speed, and we want to find out the distance, then this one term go this one side and becomes in multiply, देन गिकम द फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस। अगर हमें डिस्टेंस निकालना तो स्पीड इनटू टाइम हो जाएगा, और टाइम निकालना तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ डिस्कस अबाउट सम पॉइंट ऑफ अबाउट स्पीड। स्पीड इज अ स्केलर क्वांटिटी बिकॉज इट इज़ द रेशियो ऑफ द टू स्केलर क्वांटिटीज। बेटा, जो स्पीड है वो स्केलर क्वांटिटीज है। कैसे देखिए, जो डिस्टेंस है वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है, और जो टाइम है वो भी एक स्केलर क्वांटिटीज है। जब स्केलर क्वांटिटी को स्केलर क्वांटिटी से डिवीजन किया जाता है या मल्टीप्लाई किया जाता है तो हमारे पास जो रिजल्ट आता है वो भी क्या आता है, स्केलर ही आता है। ऐसा यूनिट ऑफ द स्पीड इज मीटर पर सेकेंड। देखिए कैसे आए मीटर पर सेकेंड। यूनिट ऑफ द डिस्टेंस इज मीटर, यूनिट ऑफ स्पीड इज टाइम इज सेकेंड। जब हम दोनों वैल्यूज़ को पुट करेंगे इनके प्लेस पे तो अपने पास आएगा मीटर पर सेकेंड। इसकी दो तरह की नोटेशन है, एम स्लैश सेकेंड मीटर पर सेकेंड, या एम सेकेंड मीटर पर सेकेंड इनवर्स कहते हैं इसे। सो बच्चों, हम कुछ इससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट्स को पढ़ लेते हैं जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हाउ टू कन्वर्ट द किलोमीटर पर आवर इंटू मीटर पर सेकेंड। किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। सपोज हेयर इज एग्जांपल इज गिवन 40 किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। हम बच्चों जानते हैं कि किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए कितने से मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से। और 1 आवर इज इक्वल टू हाउ मेनी सेकेंड्स, 3600 सेकेंड्स। जब हम इसे सब्ट्रैक्ट करके सोल्यूशन निकालते हैं तो हमारे पास क्या आता है, 5/18 बचता है। कितना बचता है बच्चों, 5/18। सो हमने डायरेक्ट कंक्लूजन एक निकाल रखा है कि जब भी हमें किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो वी कैन डायरेक्टली मल्टीप्लाई किलोमीटर पर आवर टर्म विद द 5/18 डायरेक्टली। क्लियर। सो वी गेट द वैल्यू इन द मीटर पर सेकंड। ऐसे आपको सोल्यूशन मैंने शो कर रखा है, शॉर्टकट है। तो हम हिंदी में इसे याद कर सकते हैं शॉर्टकट के रूप में। अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो तो गिवन वैल्यू को 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। एंड सिमिलरली इसका रेसिप्रोकल देखो बच्चों, क्या जब मीटर पर सेकंड में दे रखा हो तो उसे किलोमीटर पर आवर में कैसे कन्वर्ट करें, इसका रिवर्स हो जाएगा, 18/5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। देखो कैसे बच्चों, हमारे पास मीटर पर सेकंड में है, जब भी हम मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से। और सेकंड को आवर में कन्वर्ट करेंगे तो किससे डिवाइड करेंगे, 1000 से, सॉरी 3600 से डिवाइड करेंगे। किससे डिवाइड करेंगे, 3600 से डिवाइड करेंगे। तो हमारे पास आ जाएगा 1/1000 डिवाइड बाई 1/3600। अब P बाई Q बाई R बाई S टर्म बन गई तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/, क्या आ जाएगा, 1/1000 आ जाएगा। मल्टीप्लाई में 3600/1, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी। हमारे पास क्या आ जाएगा, 18/5 आ जाएगा। तो हम डायरेक्टली शॉर्टकट याद कर सकते हैं, जब भी मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कन्वर्ट करना हो तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर देंगे 18/5 से। ये आपका शॉर्टकट बहुत हेल्पफुल रहेगा न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। सो वन मोर क्वेश्चन हियर, नेम द डिवाइस विच इज यूज टू मेजर द डिस्टेंस एंड स्पीड इन व्हीकल। सर डिस्टेंस मेजरिंग डिवाइसेस, ओडोमीटर जिसमें आप देखते हो रीडिंग चलती है, मोटरसाइकिल में है, कार में है, आपने देखा होगा मीटर रीडिंग होती है, दैट इज कॉल्ड एज ओडोमीटर। एंड द डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द स्पीड इन व्हीकल इज नोन एज स्पीडोमीटर, जिसमें आपने देखा होगा ये जो नीडल चलती है स्पीडोमीटर के अंदर, ऐसी नीडल होती है और यहाँ स्पीड्स के यूनिट दिए होते हैं, दैट इज कॉल्ड एज स्पीडोमीटर। और व्हीकल्स में स्पीडोमीटर ओडोमीटर सेपरेट भी हो सकते हैं और कंबाइन भी हो सकते हैं। नाउ वी आर डिस्कस अबाउट द टाइप्स ऑफ स्पीड।
जनरली द स्पीड इज 3 टाइप्स, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म एंड एवरेज स्पीड. फर्स्ट वी आर डिस्कस द यूनिफॉर्म स्पीड. वी आर क्लियर अर्लियर इन द यूनिफॉर्म मोशन. व्हाट इज द मीन ऑफ यूनिफॉर्म? यूनिफॉर्म का मतलब बच्चों होता है एक जैसा. When the equal interval of the distance is traveled by a body in equal interval of time, then it gives the uniform speed. देखो बच्चों, यूनिफॉर्म मोशन वाली डेफिनेशन है सेम. जब इक्वल इंटरवल ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल किया जाएगा इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो स्पीड भी क्या रहेगी? सेम रहेगी. इसका एग्जांपल देखो बच्चों, जब हम कोई बाइक वगैरह चलाते हैं, अगर हमने उसके एक्सेलरेटर को फिक्स कर रखा है या वो 40 की स्पीड में लगातार चलता जा रहा है, क्लियर, तो उसकी जो स्पीड है वो आप देखोगे जो डिस्टेंस है वो इक्वल ट्रेवल करेगा हर एक इक्वल टाइम के इंटरवल में. तो अपने पास देखो मैंने एक एग्जांपल बनाया बच्चों. अ बाइक राइडर कवर्स द ईच मीटर डिस्टेंस इन एवरी सेकंड. हर एक सेकंड में वो क्या कर रहा है? बाइक राइडर ईच मीटर, एक मीटर को एक सेकंड में ट्रेवल कर रहा है और उसने 5 मीटर टोटल चला. तो देखो बच्चों ग्राफ में आपको शो हो जाएगा कि पहले मीटर में 10 सेकंड में चला, दूसरा 20 में कितने में चला? एवरी 10 सेकेंड्स. ये बच्चों यहाँ 10 है, 2 नहीं है, ठीक है. एवरी 10 सेकेंड, 1 और 10, फिर दूसरा अगले 10 में अगले तीसरा किलोमीटर जो है अगले 10 सेकेंड में इसी से चलता रहेगा. एंड वी गेट इट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर दिस. वी गेट इट द स्ट्रेट लाइन ग्राफ फॉर दिस. एंड वी नो दैट द डिस्टेंस टाइम ग्राफ स्लोप गिव्स द स्पीड. ये डिस्टेंस टाइम ग्राफ हमारे पास, इधर डिस्टेंस है इधर टाइम है, तो इसका जो ग्राफ का जो स्लोप है, ये स्लोप जो है ये मेरे याद देता है स्पीड देता है. और जब ग्राफ का स्लोप यूनिफॉर्म है तो स्पीड भी कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म स्पीड होने वाली है. आगे बच्चों बढ़ते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पे. नॉन यूनिफॉर्म स्पीड देखो बच्चों इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसा कि हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जाना था. इट इज डिफाइंड एज व्हेन अ बॉडी ट्रेवल्स द इक्वल डिस्टेंस ऑफ इंटरवल ऑफ अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देखिए डिस्टेंस का इंटरवल तो फिक्स रखें बट टाइम का इंटरवल क्या कर दें? अनइक्वल कर दें. देन वी गेट इट द कर्व्ड लाइक ग्राफ. विच काइंड ऑफ ग्राफ? कर्व्ड ग्राफ. ऐसा कुछ ग्राफ मिलेगा जिसका शेप एकदम स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. जैसे कि हम बाइक पे जा रहे हैं, कभी स्पीड को कम कर रहे हैं, कभी ज़्यादा कर रहे हैं, तो उस टाइम में आप नोट करोगे हर एक किलोमीटर को आप डिफरेंट टाइम में कर रहे हो. जब आपकी स्पीड ज़्यादा होगी तो उस टाइम में टाइम कम लगेगा, डिस्टेंस ज़्यादा ट्रैवल होगा. और जब आपकी स्पीड कम होगी तो डिस्टेंस कम ट्रैवल होगा, टाइम ज़्यादा स्पेंड होगा. और इसका स्लोप आप कहोगे नॉन यूनिफॉर्म स्लोप है. फिर बच्चों जो मेन इंपॉर्टेंट यहाँ पे है वो है एवरेज स्पीड की कहानी है. इट इज़ डिफाइंड एज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय अ बॉडी इन अ टोटल टाइम ड्यूरिंग अ जर्नी. जब भी हम ट्रैवल करते हैं तो उसमें एवरेज स्पीड निकाली जाती है. आपने देखा होगा आप वैन्स में बसेस में ट्रैवल करते हैं तो वहाँ पे जो बस है वो एक फिक्स स्पीड से नहीं चलती है. कभी वो किसी स्पीड से चल रही है, कभी 40 से, कभी 80 से, कभी 60 से और सो ऑन. इसी तरह से स्पीड से चल रही है. उसी टाइम में आप देखोगे टाइम का इंटरवल ही डिफरेंट होगा. तो टोटल जर्नी के लिए हम क्या निकालते हैं? टोटल डिस्टेंस को ऐड कर देते हैं, टोटल जो टाइम स्पेंड हुआ हर एक स्पीड के इंटरवल के लिए उसे ऐड कर देते हैं. देन वी गेट इट द टोटल एवरेज स्पीड. अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका फॉर्मूला हम लर्न करेंगे. S1 + S2 SN, यानी कि कितने मर्जी डिस्टेंस हम सारों को NH तक जोड़ सकते हैं और जितने भी NH टाइम तक हम इसे ऐड ऑन कर सकते हैं. सो सी फर्स्ट एग्जांपल. अ बस ट्रेवल इट्स जर्नी फ्रॉम सिरसा टू दिल्ली. टोटल डिस्टेंस इज लेट इट 300 किलोमीटर. बस travels first 150 km with the speed of 40 km per hour and the remaining kilometer distance with the 60 km per hour. Find the एवरेज स्पीड ऑफ होल जर्नी. तो हमने क्या निकालना है? एवरेज स्पीड निकालनी है. तो बच्चों में देखो क्या दे रखा है, इससे फिगर से ज़्यादा क्लियर हो जाएगा. सिरसा से दिल्ली का डिस्टेंस दे रखा है, ये दिल्ली का है, सिरसा से टोटल डिस्टेंस है 300 किलोमीटर. फर्स्ट हाफ जो है यानी उसे हम क्या करेंगे? फर्स्ट डिस्टेंस लेट कर लेंगे S1, सेकंड को S2 डिस्टेंस कर लेंगे. स्पीड फर्स्ट के लिए 40 किलोमीटर है, सेकंड के लिए 60 किलोमीटर है, तो हम दोनों के लिए लेट करेंगे इसी तरह से. तो फर्स्ट हाफ डिस्टेंस 150 किलोमीटर, फर्स्ट स्पीड V1 40 किलोमीटर पर आवर. अब हमें टाइम का फॉर्मूला पता है. टाइम क्या होता है बच्चों? डिस्टेंस अपॉन स्पीड. क्योंकि हमारे पास यहाँ टाइम नहीं था और फॉर्मूले में हमें क्या रिक्वायर्ड है? एवरेज स्पीड के फॉर्मूले में टाइम रिक्वायर्ड है. सो वी फर्स्ट फाइंड द टाइम. डिस्टेंस अपॉन टाइम, फर्स्ट डिस्टेंस अपॉन फर्स्ट स्पीड 150 अपॉन 40. इतने आवर्स हमारे पास आ गए बिकॉज हमारी स्पीड किलोमीटर पर आवर में और डिस्टेंस किस में है? किलोमीटर्स में है. इसी तरह से बच्चों हम सिमिलरली सेकंड निकाल लेंगे और दोनों टाइम को ऐड कर देंगे. अब आप फॉर्मूले में पुट करेंगे. S1 S2 की वैल्यू है 150 वर्सेस 150, टाइम है 15/4 15/16. अब 4 और 16 का एलसीएम लेंगे तो बच्चों हमारे पास आ जाएगा 12. और जब ऊपर जो वैल्यू को सोल्व करेंगे हमारे पास क्या होगा? 45 और 30 ऐड करेंगे 75 हो गया. टर्म बन गई P/Q/R टर्म बन गई है. अब R वाली यानी थर्ड टर्म जो है ऊपर चली जाएगी और आगे से सोल्व कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर इज द एवरेज स्पीड ऑफ द होल जर्नी. बच्चों आई होप कि आपको ये जरूर समझ आया होगा. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. अ ट्रेन ट्रेवल इट्स जर्नी बिटवीन 2 टाउन्स A एंड B.
It travels for the first equal half with the 40 km/h and for the second equal half with the 60 km/h एंड फॉर द सेकंड इक्वल हाफ। अब बच्चों देखो इसमें डिस्टेंस गिवन नहीं है, सो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे, डिस्टेंस को लेट करेंगे। अब जो हमें कह दिया कि वो हाफ डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम उसे टोटल को डबल कर लेंगे। अगर हमें कहता कि वो 1/3 3 इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो हम उसे 3s ले लेते। तो अपन यहाँ पे इसको ईजी करने के लिए क्या ले लिया, 2s ले लिया। और हाफ ऑफ डिस्टेंस क्या हो जाएगा हमारे पास, s और s होने वाला है। क्लियर बच्चों, एक अपन एक एग्जम्पशन लगाई, उसी के बेसिस पे हमने लिया। देन फर्स्ट इक्वल हाफ के लिए s किलोमीटर, टोटल स्पीड उसके लिए और तो टोटल टाइम क्या हो जाएगा s/40। सिमिलरली सेकंड के लिए s/60 और फॉर्मूला में हम ऐड कर देंगे। तो बच्चों हमारे पास सेम क्या आ जाएगा, यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा हमारे पास 120। कितना एलसीएम आ जाएगा, 120 एलसीएम आ जाएगा। जब 120 एलसीएम आ जाएगा हमारे पास ऊपर कितना चेंज हो जाएगा, 3s + 2s, और 3s और 2s में से मैंने कॉमन ले लिया, s को कॉमन ले लिया। ये 5 नहीं है बच्चों, s है। क्या है, ये है हमारे पास s है, 5 नहीं है। सो s से s क्या हो जाएगा, यहाँ से कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास क्या बचेगा, 2/5/120 और 120 ऊपर चला जाएगा और सेम आंसर आ जाएगा हमारे पास। इज इट क्लियर। एक और टाइप था। अब करते हैं थर्ड टाइप इसी टाइप के क्वेश्चंस का। A bus travels its journey between two towns A and B. It travels with the first equal half with the 40 km/h. Find with the which the speed the bus need to be travel for the remaining half when the average speed of the whole journey is 40 km/h. अब बच्चों इसमें क्या है कि हमें एक साइड की तो स्पीड दे दी है, एक डिस्टेंस की स्पीड दे रखी है, टोटल डिस्टेंस दे रखा है। ठीक है, उसी तरह से एक साइड की स्पीड अब अपन निकालें। इस बार अपने को क्या दे रखी है, एवरेज स्पीड गिवन है। तो सिंपल सही है, सेम तरीके से हम निकालेंगे। इसमें लेट कर लेंगे स्पीड को, सेकंड स्पीड को क्या कर लेंगे बच्चों, लेट कर लेंगे। पहले गिवन डाटा लिख दिया अपन ने, तो डिस्टेंस हो गया, फर्स्ट टाइम आ गया, तो दूसरे के लिए हमने एक्स लेट कर लिया सेकंड स्पीड को। जब सेकंड टाइम हमारे पास आ जाएगा तो हमारे पास ये आ गया 40 और एक्स का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 40x आ जाएगा। और ऊपर टर्म क्या चली जाएगी, इसी तरह से चेंज हो जाएगी। और एस हमने यहाँ से क्या लगा लिया, कॉमन निकाल लिया। ऊपर से क्या कॉमन निकाल लिया, एस कॉमन निकाल लिया, तो अंदर क्या बच गया 1/40 + 1/x। फिर आगे हमने एलसीएम लिया तो एस से एस ऊपर कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, यहाँ देखिए ये एस कैंसिल हो गया। जब यहाँ से अपन ने कॉमन निकाली, यहाँ से मैंने क्या किया, एस को जब कॉमन निकालूंगा यहाँ 1 बच जाएगा, यहाँ 1 बच जाएगा। ठीक है, इसी तरीके से ये हुआ। और उसके बाद में ये टर्म कहाँ चली जाएगी, 40x वाली ऊपर चली जाएगी और हमारे पास क्या आ जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई टर्म आ जाएगी। अभी भी देखो हमारे पास क्या है बच्चों, एवरेज स्पीड गिवन है, तो आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे एवरेज स्पीड को, पापा क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। ये टर्म उधर चली जाएगी, 48 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, ये सारी इसके साथ भी और इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 48x और 1920 हो जाएगा। जब इसे हम सोल्व करेंगे इस इक्वेशंस को तो हमारे पास आ जाएगी x की वैल्यू 60 km/h। सो प्लीज़ बच्चों हमारा ये आज का कॉन्सेप्ट यहीं ख़त्म होता है। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर फर्दर अपकमिंग नोटिफिकेशंस एंड वीडियोज़।